तो बेटा लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे एग्जाम्पल 12 वहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। दो मैट्रिक्स का अपने को क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, क्या निकालना है, ए इंटू बी, ए बी निकालना है, इसका मतलब ए इंटू बी। तो मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है एम इंटू एन, दूसरी बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है पी इंटू क्यू। तो पहले का तो कॉलम और दूसरी वाली का रो, अगर एन बराबर पी हो तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता है, नहीं तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होता। और जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, न्यू मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, एम इंटू क्यू, एम इंटू क्यू, यानी कि इसका रो और इसका कॉलम। तो बेटा इस एग्जाम्पल को करते हैं, ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करना है, ए क्या है 66923, बी क्या है 260798। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है बेटा 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, तो इसका देखो रो और इसका कॉलम क्या है इक्वल, तो इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे चलेगा बेटा, ये तीर का निशान, A11 इसके A11 से, इसका A12 इसके 21 से, ऐसे ये एरो साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, फिर आता है प्लस का चिन्ह, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 7 से। अब सेकंड के लिए सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, A12 क्या आएगा, तो इसको इस वाली रो से मल्टीप्लाई करो, 6 को मल्टीप्लाई करोगे किससे 6 से, प्लस अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 9 से। अब वही सेम मॉडल, एरो का चिन्ह ऐसे चलने दो। अब 9 को मल्टीप्लाई करोगे 6 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो 6 इंटू 0 प्लस, अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 9 मल्टीप्लाई 8, यहां पे आ जाओ। अब ये अगर ये वाली रो ले रहे हो तो बस वही, जैसे इस रो को इनसे मल्टीप्लाई किया था वैसे इस रो को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को पहले किससे करोगे 2 से, 2 इंटू 2 प्लस, अब 3 को किससे करेंगे 7 से, तो 3 इंटू 7। अब यहाँ पे वो ये रो इस कॉलम से 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, अब 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8, 6 टू जा 12 प्लस 9 7 चा 7 7 चा 49 63, 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस 72, 2 2 जा 4, 7 3 जा 21, 6 2 जा 12 है, 9 3 जा 27, ये 0 प्लस 8 3 जा 24, 63 प्लस 12 है तो कितना हो गया 65 और 75, कितना आ गया 75। 8 और ये 1 और 6 7, 8 और 3 12, 127, 72 प्लस 0 कितना आएगा 70, 21 प्लस 4 25, 12 है 39, ये कितना आ गया 24। ये था कि बेटा इसका मल्टीप्लाई। अब देखो जो नया ऑर्डर आया वो क्या है 2 इंटू 3, क्या है 2 इंटू 3, 2 रो और 3 क्या है कॉलम। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल 13 की तरफ। दो मैट्रिक्स तरीके, एक तो ए और एक बी, फाइंड करने के लिए कह रहा है कि ए बी फाइंड करना है, फिर बी ए फाइंड करना है और शो करना है कि ए बी बराबर नॉट इक्वल आ रहा है बी ए के। तो एक बार दोनों को फाइंड कर लेंगे, फिर अगर इक्वल आ रहा है तो इक्वल, नहीं तो नॉट इक्वल। वैसे नॉट इक्वल होता है। ए क्या है, ए मैट्रिक्स अपने को क्या दे रखा है 1 -2 3 -4 2 5। बी मैट्रिक्स क्या है 2
3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1। अब पहले क्या फाइंड करना है, ए बी। क्या फाइंड करना है, ए बी। बी क्या है, 2 3 4 5 2 और 1। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3, 2 रो 3 कॉलम, इसका 3 इंटू 2। अब देखो इसका ये कॉलम इसका रो इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 इंटू 2। उसका ऑर्डर क्या रहेगा बेटा, 2 इंटू 2। अब बताओ ए बी इक्वल क्या आएगा, यही तीर का एरो का चिन्ह चलाओ बेटा। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का चिन्ह आएगा। और ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2 इंटू 4 प्लस, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 2 से। वही जैसे इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया है, अब फर्स्ट रो को किससे करोगे, सेकंड कॉलम से। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब -4 को करेंगे 2 से। अब इससे फर्स्ट वाली को, जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया था, अब सेकंड रो को किससे करोगे, फर्स्ट कॉलम से। तो -4 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस, अब एज इट इज सेकंड रो को किससे, सेकंड कॉलम से। तो -4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, -2 इंटू 5 माइनस का 10 प्लस 3 1 जा 3, 4 2 जा -8, 4 2 जा 8 प्लस 8 प्लस 5 2 जा 10। इधर क्या आएगा, 4 3 जा -12 प्लस 5 2 जा 10 और प्लस 5। अब बताओ क्या आएगा बेटा, प्लस का 2 और 6 कितना हो गया, 8, 8 माइनस 8 क्या आ गया, 0। 3 और 3 6, प्लस का 6 माइनस का 10 क्या आएगा, माइनस का 4। -8 प्लस 8 0 और 5 ये 10, 12 है प्लस का 10 क्या बचेगा, माइनस का 2 और प्लस का 5, तो प्लस का क्या बच गया, 3। क्या बच गया, 3। ये तो अपने पास क्या है, ए बी। क्या है बेटा, ए बी। ए बी क्या है अपने पास, 0 -4 10 और 3, 0 -4 10 और 3, 0 -4 10 और 3, 0 -4 10 और 3। ये अपने पास क्या आ गया, ए बी। क्या आ गया, ए बी। अब अपन क्या फाइंड करेंगे, बी से। क्या फाइंड करेंगे, ये बी ए, सॉरी इसका उल्टा अपने से क्या पूछा है, बी ए। बी को पहले राइट करना है, 2 3 4 5 2 1। ए क्या है, 1 -2 3 -4 2 और 5। क्या मैंने सही राइट किया है क्या, 1 -4 -2 2 3 और 5। अब इसका ऑर्डर क्या है बेटा, इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 2। इसका क्या है, 2 इंटू 3। देखो ये इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो मल्टीप्लाई, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब बताओ क्या आएगा, ये रो फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी, पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। तो फर्स्ट रो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, अब 3 मल्टीप्लाई होगा
-4 से। अब ऐसे ही फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी, सेकंड कॉलम से। 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से और +3 मल्टीप्लाई होगा 2 से। अब ऐसे ही फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी, थर्ड कॉलम से। 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से +3 मल्टीप्लाई होगा 5 से। +3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 से। एज इट इज। अब सेकंड रो को किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। 4 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो 4 मल्टीप्लाई 1। फिर अब किसको करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। तो बेटा ये मल्टीप्लाई नहीं राइट करें, क्या मैं सीधा राइट कर दूं क्या, तो अपन सीधा कर देते हैं। आपको वैसे समझ में आ गया कि स्टेप कैसे फॉलो करते हैं। देखो 2 1 जा 2 -4 3 जा 12 है, फिर -2 +3 2 जा 6, फिर 2 3 जा 6 +5 3 जा 15। अब इसको करो, 4 1 जा 4 -20, फिर 4 -4 +10, 4 3 जा 12 +25, 2 1 जा 2 -4 -4 +2 6 और +5। अब बताओ बेटा क्या आएगा, प्लस का 2 माइनस का 12 क्या आएगा, -10। क्या आएगा, -10। -4 प्लस का 6 क्या आ गया, +2। ये कितना हो गया, 21। यहां से क्या बचेगा, -16। फिर यहाँ पे +6 और ये 37। यहाँ पे -2 -2 और 11। अब बेटा ए बी नॉट इक्वल आ रहा है किसके, देखो ए बी तो ये आया था और बी ए क्या आया, ये वाला है। ए बी नॉट इक्वल है किसके, बी ए के। ये अपने को ये भी क्या करना था, प्रूफ भी करना था। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 14 शायद मिस हो गया है यहाँ पे कहीं से। 15 में क्या है, अपने को a इंटू बी फाइंड करना है, दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। a इंटू बी, ए मैट्रिक्स क्या है, 0 -1, 0 प्लस का 2। बी मैट्रिक्स क्या है, 3 5 डबल 0। अब बताओ ए बी क्या आएगा, 0 किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, प्लस -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। अब फर्स्ट रो किससे करोगे, सेकंड कॉलम से। 0 को मल्टीप्लाई करो 5 से, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करो 0 से। अब इसको सेकंड वाली रो को फर्स्ट कॉलम से, 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस अब 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से। अब 0 मल्टीप्लाई होगा 5 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से। अब बताओ क्या आएगा बेटा, ये हो गया 0, 0 किससे मल्टीप्लाई, 0 0 प्लस 0, यहाँ से 0 प्लस 0, ये सारे 0 प्लस 0 ही हो रहे हैं क्या, 0 प्लस 0। तो क्या आ गया बेटा, 0 0 0 और 0 और 0। तो ये क्या आया है बेटा, ए बी। ए को मल्टीप्लाई किया है बी से, ए मैट्रिक्स को अपन ने मल्टीप्लाई किया है किससे, बी मैट्रिक्स से। नेक्स्ट करते हैं बेटा एग्जाम्पल, कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। द एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी 3 मैट्रिक्स ए बी सी वी हैव व्हेन बोथ ऑफ साइड इक्वलिटी है डिफाइन। ये एसोसिएटिव लॉ को क्या कर सकता है, कर सकता। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 3 मैट्रिक्स ए बी सी, इन दोनों को प्लस करके या मल्टीप्लाई करो, या दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके, ये इस ऑर्डर को क्या करता है, फॉलो करता है। और आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक के साथ मल्टीप्लाई करो, या एक का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, वो खुद ही ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ही आएगा। अब बेटा इनकी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे ए मैट्रिक्स बी और सी 3 मैट्रिक्स दे रखी है, अपने को बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए से करना है, एक बार ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करना है, और शो करना है कि ए बी सी क्या ये इसके इक्वल आ रहा है क्या। ये एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है
ये प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्या इस क्वेश्चन को अपन बोर्ड पे कर सकते हैं क्या? इस क्वेश्चन को के लिए बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। चलो इसी पे सीधा करने की कोशिश करते हैं। पहले अपन निकाल रहे हैं ए और बी सी। पहले मैं क्या निकालूं, बी सी, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बी और सी। बी मैट्रिक्स कहाँ पे है, ये रहा, 1 3 0 2 -1 और 4। सी मैट्रिक्स है 1 2 3 -4, फिर 2 0 -2 और 1। इनको मल्टीप्लाई करना है बेटा। इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 2। इसका क्या है, 2 इंटू 4। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, 3 और 4 की। किसकी आएगी, 3 इंटू 4। एक बड़ी मैट्रिक्स बना लेते हैं थोड़ी। ऑर्डर क्या आएगा, 3 इंटू 4। अब बताओ बेटा, 1 किससे होगा, 1 से, प्लस 3 किससे होगा, 6 से। तो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, कितना आ गया, 7। कितना आ गया, ये तो 7। एक बार मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 2 किससे होगा, 1, ये 1 किससे होगा, 1 से। तो 1 1 जा 1, ऐसे चलेगा, ये 1 1 जा 1। ये तो अपन सीधा राइट कर लेते हैं, 1 प्लस 3 2 जा 6। अब यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस 0, 3 1 जा 0। अब यहाँ पे 3 1 जा 3 और -6, 2 3 जा -6, 4 माइनस का 4 और प्लस का 3। अब ये वाला जो सेकंड रो है वो इन कॉलमों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 को 1 से करेंगे तो 0, फिर 2 को 2 से करेंगे तो +4। अब 0 को 2 से करो तो 0, 2 को 0 से करेंगे तो 0, फिर 0 को 3 से करेंगे तो 0। अब 2 को 2 से करेंगे तो माइनस का 4, 0 माइनस से 4। अब 0 को -4 से करेंगे तो 0, और 2 को 1 से करेंगे तो 2। ये क्या किया है, जो सारी सेकंड, ये सेकंड वाली रो है उसको हर कॉलम से क्या करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अब ये थर्ड वाली जो रो है R3, वो इन सभी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो ये हो गया -1 + 8, 4 2 जा 8, माइनस का 2, 4 को 0 से करेंगे तो 0 + 0, -3 और 4 2 जा -8। -1 को -4 से करेंगे तो प्लस का 4 और 4 1 जा 4। अब बताओ ये क्या है आपके पास, ये है 6 और 1 7, फिर 2 -3 -1, 4 0 -4 2, प्लस का 7 माइनस का 2 माइनस का 11 और 4 4 कितना हो गया 8। ये अपने पास क्या है, बी सी। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए मैट्रिक्स से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स क्या है अपने पास, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। अपने पास बी इंटू सी करने पे क्या है, ये था अपने पास ए, उसको पर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं बी इंटू सी से, वो इक्वल। बी इंटू सी क्या है, 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 और 8। अब ये इस रो को किससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कॉलम से। बताओ 1 से 1 से होगा तो 7 1 जा 7, 1 4 से होगा तो +4, -1 से 1 से होगा तो माइनस का 7। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 1 जा 2, फिर
1 को 0 से करेंगे तो प्लस 0, -1 को -2 से करेंगे तो प्लस का, फिर ये इससे फर्स्ट रो किससे, थर्ड कॉलम से, बताओ क्या आएगा। 1 को -3 से करेंगे तो माइनस का 3, 1 को -4 से करेंगे तो माइनस का 4, और -1 को 11 से करेंगे प्लस का 11, प्लस के 1 को माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का 1, फिर प्लस का 1 2 से होगा तो प्लस का 2, माइनस का 1 8 से होगा तो माइनस का 8। अब जैसे फर्स्ट रो को सारे कॉलमों से किया है, C1 C2 C3 C4 से किया है, वैसे अब सेकंड रो को सभी कॉलम से करेंगे। अब बेटा 2 को 7 से करेंगे तो 14, 2 को 4 से करेंगे तो 0, 3 को 7 से करेंगे तो 21, अब 2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 को 0 से करेंगे, 0 को 0 से करेंगे तो 0, 3 को -2 से करेंगे तो माइनस का 6। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, 2 3 जा ये माइनस का 6, फिर 0 को 0 4 प्लस 0, अब 3 को करोगे -11 से तो माइनस का 33, कितना आ गया माइनस का 30, ये 0 है। अब 2 को -1 से करेंगे तो माइनस का 2, अब 0 को 2 से करेंगे तो प्लस 0, 3 4 जा 24। अब थर्ड वाली रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, माइनस का 4 और प्लस 14। अब सेकंड कॉलम से 2 3 जा 6, माइनस 0, ये हो गया, -1 को 0 से करेंगे तो 0, और 2 2 जा माइनस का 4। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 3 3 जा माइनस का 9, -1 -4 प्लस का 4, और 2 को -11 से करेंगे तो माइनस का 22। R3 C4 से -3 -2 और प्लस 8 को 2 से करेंगे तो कितना आ गया 16, कितना आ गया 16। अब उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा। अब सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, 7 +7 और -7 क्या हो गया 0, तो क्या बच गया 4, यहाँ पे तो क्या बचा 4, +2 +2 4, ये 11, तो ये हो गया माइनस का 7, तो क्या बचेगा प्लस का 4, ये हो गया बेटा माइनस का 9, तो क्या माइनस का 7, 25 35 माइनस का 2 माइनस का 39 और प्लस का 22, यहाँ पे 4 10 31, 6 -4 क्या आएगा 2, यहाँ पे -5 -27 -5 प्लस का क्या आ गया 11। ये अपने क्या है बेटा, ए को मल्टीप्लाई किया अपने बी इंटू सी से, किससे किया बी इंटू सी से। इसमें कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। मैं इसका आंसर कहां से मैच करूं, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ये अपना है 3 पॉइंट, आंसर भी यहाँ पे मिलेगा नहीं, देख लेना बेटा अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो ये अपने क्या आया है
एक पार्ट सोल्व हुआ इसका, फर्स्ट वाला ए को बी इंटू सी से मल्टीप्लाई किया, तो उसको मैं यहां बना देता हूं उस मैट्रिक्स को। क्या है 4 4 4 4 4 4 माइनस 7, फिर क्या है 35 माइनस 2 माइनस 39 22, फिर 31 2 माइनस 27 और 11। अब अगर इसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो बाद में करेक्ट करना इसको क्या है मुश्किल है, क्योंकि बोर्ड रफ हो जाएगा। ये एग्जाम्पल कौन सा है 16 26। अब करेंगे बेटा ए बी, पहले ए बी निकालेंगे फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ए बी फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू बी निकालना है पहले अपने को। ए बी क्या है बेटा 1 1 माइनस 1 2 0 3 3 माइनस 1 और 2। बी क्या है 1 3 0 2 माइनस 1 और 4। वो ये रो किससे मल्टीप्लाई हुई कॉलम से, तो 1 1 जा 1 प्लस 0 प्लस का 1। अब इससे करो 3 2 1 जा 2 और माइनस 4 1 जा 4। ये मैंने फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। अब अपन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 2 1 जा 2 0 माइनस 3 3 2 जा 6 0 प्लस 4 3 जा 12 है। 3 1 जा 3 प्लस 0 माइनस का 2 3 3 जा 9 माइनस 2 प्लस 4 2 जा 8। अब बताओ बेटा इसको पूरा सोल्व करने पे क्या आया ये हो गया 2 3 और 2 5 5 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ गया 1 माइनस का 1 18 1 से 8 में 2 माइनस कर दो 6 कितना आ गया 15। ये अपना क्या है बेटा ए बी। अब ए बी को मल्टीप्लाई करना है किससे सी से, ए बी को मल्टीप्लाई करना है अपने को किससे सी से। ए बी को राइट करो बेटा 2 1 माइनस 1 18 1 और 15। सी सी मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 माइनस 4 2 0 माइनस 2 और 1। 2 को 1 से करेंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 प्लस 2 2 प्लस है, फिर 2 को 2 से करेंगे तो 4 और 1 को तो 2 प्लस ये 4 प्लस 0 2 3 जा 6 माइनस 2 फिर 4 3 जा 8 4 3 जा 8 और